दोस्तों, तो मैं आपके साथ रितिका आज आपके लिए लेके आई हूँ BA सेकंड ईयर की BASO की 201 किताब का पहला चैप्टर लेके, जिसका नाम है सामाजिक नियंत्रण, अवधारणा, महत्व तथा प्रकार, सोशल कंट्रोल, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा, महत्व तथा प्रकार क्या होता है। पहले क्वेश्चन में आते हैं सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा एवं अवधारणा। तो सामाजिक नियंत्रण की अवधारणा क्या होती है? जैसे कि सभी जानते हैं कि बिना नियंत्रण के किसी भी व्यवस्था को व्यवस्थित रूप से सुचारू कर नहीं चलाया जा सकता है। अतः समाज को व्यवस्थित रखने के लिए सामाजिक नियंत्रण एक मुख्य अभिकरण के रूप में प्रयोग होता है। देखिए, सामाजिक नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने देश में किसी भी कार्य को एक व्यवस्थित रूप से कर सकते हैं। प्राचीन काल में समाज को नियंत्रण करने व्यवस्था प्रमुख रूप से धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं एवं नैतिक विचार के माध्यम से व्यवस्थित रखा जाता था। जैसे कि हम जानते हैं, प्राचीन काल में भी इन चीज़ों का महत्व होता था। उन्होंने बोला है कि धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं और नैतिक विचार। तो देखिए, ये चीज़ कैसे हम समाज नियंत्रण को मान सकते हैं। जैसे कि अब हमारे देश में कई प्रकार के धर्म के लोग रहते हैं, तो जिसमें सिख, ईसाई, हिंदू, मुस्लिम ये सब होते हैं। इनके अपने अपने रीति रिवाज होते हैं, हर परंपराएं इनकी अलग होती है, इनके वस्त्र पहनने का तरीका अलग होता है, भोजन का अलग होता है, त्योहारों को मनाने का तरीका अलग होता है। वैसे इनके नैतिक विचार भी अलग होते हैं। हर धर्म में एक नैतिक विचार माना जाता है, क्योंकि वहाँ के जो लोग होते हैं, जिस स्थिति से वो गुजरे हैं, वो उसी स्थिति को आने वाली पीढ़ियों में भी सौंप देते हैं, जिसके द्वारा वो अपने उस नैतिक विचार को आगे तक बढ़ाते रहते हैं। इसी के साथ तो जब समय के साथ समाज सरल से जटिल हुआ, तो समाज के नियंत्रण के साधनों में भी वृद्धि हुई। समाज की जटिलता को देखते हुए समाज को व्यवस्थित नियंत्रण करना आसान नहीं था, जिसके लिए उसकी व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए कुछ नियमों को लागू किया गया। समाज के प्रत्येक उनकी अभिवृत्तियों, व्यवहार आदि पर नियंत्रण रख सके। अब जैसे हम जानते हैं कि हम समाज जो है हमारा, वो सरल से जटिल बना। क्यों? क्योंकि पहले जो लोगों की मजबूरियां थी, जो लोगों की नीड थी, मतलब जो लोगों को चाहिए था, वो सिर्फ क्या था? कपड़ा, खाना और एक मकान, बस ये 3 चीज़ें उन्हें चाहिए थी। लेकिन जो जटिल हुआ, ये इस कारण हुआ कि आज समाज ने अपने दैनिक जीवन में भी कई ऐसी चीज़ों को सम्मिलित किया है कि अब वो उसे छोड़ नहीं सकते। जैसे गर्मियों में AC, कूलर, ये चीज़ें जो वो आज नहीं छोड़ सकते, वो इन चीज़ों के बीच फंस चुके हैं। फ़ोन, TV, ये उन चीज़ों को नहीं छोड़ सकते हैं। तो इसीलिए समाज जो है वो सरल से जटिल हो चुका है, और इसकी व्यवस्था को कंट्रोल करना आसान नहीं है। क्यों? क्योंकि हम लोगों को एक सही राह नहीं दिखा पा रहे हैं, जिसके कारण आज भी हम नियंत्रण करना जानते हैं, पर कुछ नियंत्रण ऐसे हैं जो हम नहीं लागू कर सकते हैं। तो ये उसकी नियंत्रण की अवधारणा है। इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे हम तो देखिए, अब हम बात करेंगे सामाजिक नियंत्रण की परिभाषाओं का। तो देखिए, सामाजिक नियंत्रण की परिभाषा जो है वो एक नहीं है। कई वैज्ञानिकों ने इस पर चर्चा करके अपने अपने तरीक़ों से उसे एक परिभाषा दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैकआइवर एवं पेज। इन दो वैज्ञानिकों ने नियंत्रण को एक अलग तरीके से परिभाषित किया है। जैसे कि इनका अर्थ उस ढंग से है जिससे संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था में एकता बनी रहती है, तथा जिसके द्वारा यह व्यवस्था एक परिवर्तनशील संतुलन के रूप से कार्य करती है। अब देखिए, ये कह रहा है कि संपूर्ण जो समाज है उसकी व्यवस्था एकता बनी होती है। मतलब जैसे कि एक जो संपूर्ण जो हमारा समाज है वो नियंत्रण के कारण एकता में बंधा होता है। उसमें परिवर्तनशील इसलिए होती है क्योंकि हर एक व्यक्ति आगे बढ़ने के लिए अपने समाज को अपने साथ लेकर जाता है। वो हर एक नियंत्रण का अच्छी तरीके से अपने जीवन में। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो
जो ये हैं ये वैज्ञानिक, इन्होंने कहा है इनके द्वारा सामाजिक नियंत्रण का तात्पर्य उन सभी शक्तियों से है जिनके द्वारा समुदाय व्यक्ति को अनुरूप बनाता है। अब देखिए, मानिए ये ऐसी शक्ति इसलिए हो सकती है क्योंकि यदि कोई व्यक्ति अकेला है तो वो नियंत्रण के अनुसार एक समुदाय में बन सकता है। जाति के रूप में भेदभाव आज नहीं हो सकता क्योंकि हमने एक नियंत्रण इस तरीके से बनाया है कि लोग किसी भी व्यक्ति को अपने से अलग नहीं कर सकते, वो समाज में अच्छी तरीके से साथ में रह सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मानहीन ने कहा है उन विधियों का योग है जिनके द्वारा समाज व्यवस्था को स्थिर रखने हेतु मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने का प्रयत्न करता है। अब देखिए, व्यवहार पे बात आ रही है कि ये व्यवहार को भी प्रभावित करता है। देखिए, ऐसे करेगा कि यदि हम कहीं का नियम बनाते हैं तो यदि उस नियम का पालन व्यक्ति कठोरता या सरलता से कर रहा है तो वो हमारा जाता है किसी नियम पर, कि यदि नियम कठोर है तो वो कठोर व्यक्ति बनेगा, यदि सरल है तो वो सरल व्यक्ति बनेगा। इसी के आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लैंडिस की। तो इन्होंने कहा है एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति को समाज के प्रति उत्तरदायी बनाया जाता है एवं सामाजिक संगठन को निर्मित एवं संरक्षित किया जाता है। अब देखिए, ये कह रहे हैं कि उत्तरदायी बनाया जाता है और संरक्षित निर्मित किया जाता है। तो देखिए, ये इसलिए होता है क्योंकि जब हम कहीं नियंत्रण रखते हैं तो हर व्यक्ति उसका इस्तेमाल करता है, हर व्यक्ति उसका पालन करता है, जिसके कारण वो भी उत्तरदायी बन जाता है। हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज की परवाह करते हैं, उस समाज को निर्मित रखते हैं, उस समाज को भी संरक्षित करते हैं। आज आपको समाज के बारे में, समाज के नियंत्रण की अवधारणा और उसकी परिभाषा बताई है। तो कि आपको समझ आया हो और ये नोट्स अच्छे लगे हों। आप इस नोट्स को अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं और इन्हें आप पेपर में भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छे आप नंबर से पास होंगे। और जो सामाजिक नियंत्रण की महत्व तथा प्रकार हैं, इसकी अगली वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करिए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, शेयर भी करिए और सब्सक्राइब भी करिए प्लीज़। थैंक यू।